दो पहाड़ों के बीच सैकड़ों मीटर गहरा दर्रा था। दर्रे में तेज गति से बहते पानी की आवाज बड़े बड़ों का कलेजा हिला दे। नन्हा गडरिया उदास आंखों से उस पार खड़े अपने मेमने को बुलाने का प्रयास कर रहा था, जो पता नहीं कब चरते चरते उस पार चला गया। नन्हा के बुलाने से वो थोड़ी दूर आ जाता, फिर डरकर वापस भाग जाता। शाम धुंधलाती जा रही थी। नन्हा मेमने को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। दर्रे के पार जाने का एकमात्र रास्ता है। करीब 30 मीटर लंबा यह रास्ता मात्र 1.5 फीट चौड़ा था, जिस पर भी आड़े तिरछे पत्थर और बारिश की वजह से उन पर फिसलन हो रही थी। रास्ते पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे पकड़कर उस पार जा सके। नन्हा को रह रहकर माँ की चेतावनी याद आ रही थी। जब भी बकरियां लेकर वो पहाड़ की तरफ जाता, माँ उसे चेतावनी देती, भूलकर भी कभी खूनी दर्रे की तरफ मत चले जाना। वो रोज इस बात का ख्याल भी रखता था, पर आज वो दोस्तों के साथ खेलने में लग गया और पता नहीं कब एक मेमना खूनी दर्रा पार कर गया। उसे तो तब पता चला जब वो वापस जाने को बकरियां इकट्ठा कर रहा था। थोड़ी देर तो उसके साथियों ने भी मेमने को बुलाने में उसकी मदद की, पर रात चढ़ती देख वे लोग जाने लगे। उन्होंने नन्हा को भी साथ ले जाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो उस बेजुबान बच्चे को खतरे में छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब मेमना वापस नहीं आया, तो नन्हा ने निश्चय कर लिया कि वो उस पार जाकर मेमने को बचा कर लाएगा। तभी याद आया, आज तक जो भी खूनी दर्रे पर गया है, लौटकर वापस नहीं आया। उसके पिता की मौत का कारण भी तो खूनी दर्रा ही था। कुछ भी हो, बिना मेमने को लिए वो घर वापस नहीं जाएगा। तभी उसका मित्र साखी अपनी बकरियां दूसरे गडरियों के सहारे छोड़ वापस आ गया। साखी नन्हा से लौट चलने की जिद करने लगा। नन्हा ने साखी को उसके दिमाग में चल रहा एक रास्ता बताया। सुनकर साखी की भी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने कहा, नन्हा, इस तरह हम मेमने को बचाने में तो कामयाब हो सकते हैं, मगर इसमें हमें समय काफ़ी लग जाएगा। उधर हमारी माँ बहुत चिंतित होगी, फिर तुम्हारी माँ का तो तुम्हारे सिवा कोई सहारा भी नहीं है। मुझे तो लगता है एक मेमने के लिए जान जोखिम में डालना उचित नहीं। नन्हा बोला, साखी, अब सब भगवान भरोसे है। तुम्हें डर लगता है तो जा सकते हो। हमारी माँ इंतजार कर रही है, तो इस मेमने की माँ को भी देखो, कब से उदास होकर मैं कर रही है। मैंने तो फैसला कर लिया है उस पार जाने का। तुम इस पार रहकर मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? साखी ने कहा, ठीक है दोस्त, मैं तेरे साथ हूँ, बता क्या करना है। दोनों पहाड़ पर मजबूत लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। दोनों के पास कुल्हाड़ी थी। फटाफट उन लकड़ियों के एक मुंह को नुकीला बनाने लगे। इसी काम में उन्हें काफ़ी अंधेरा हो गया। उधर नन्हा और साखी के न पहुंचने पर साथी गडरियों ने गांव में बता दिया कि वे दोनों खूनी दर्रे के पास हैं। एक मेमना दर्रा पार कर गया। नन्हा उसे लाने का प्रयास कर रहा है। साखी उसकी मदद को गया है। खूनी दर्रे का नाम सुनते ही गांव में सभी चिंतित हो गए। नन्हा और साखी के परिवार के साथ गांव वाले उस ओर दौड़ पड़े। उधर उन दोनों ने लकड़ियां नुकीली करने के बाद उखड़े हुए पेड़ों की मजबूत जड़ों को जोड़कर रस्सी बनाई, जिसका एक मुंह एक मजबूत पेड़ से बांध दिया और दूसरा मुंह नन्हा ने अपनी कमर पर बांध लिया। नन्हा एक कदम चलता, फिर एक नुकीली लकड़ी रास्ते पर गाड़ देता, फिर उसी लकड़ी के सहारे आगे बढ़ता, फिर एक लकड़ी गाड़ देता। पीछे से साखी उसे लकड़ियां पकड़ाता रहा। जब नन्हा साखी की पहुंच से आगे निकल गया, तो साखी ने उस सकरे रास्ते पर जाकर उसे लकड़ी पकड़ानी चाही, पर नन्हा ने उसे रोक दिया। खुद ही वापस आकर एक साथ 2-3 लकड़ियां ले जाता। आखिर उस पार जाने का उसका प्रयास तो सफल हो गया, पर अब समस्या थी मेमने को लेकर वापस आने की। मेमने को गोद में लेकर वो लकड़ियों को कैसे पकड़े? बिना लकड़ियां पकड़े उस रास्ते पर बैलेंस बनाना मुश्किल था। उसने ऊपर देखा, अंधेरा बिल्कुल गहरा चुका था। आंखें बंद कर भगवान को याद किया। कहते हैं, सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। नन्हा की आंखों में चमक आ गई। शायद उसे मेमने को उस पार ले जाने की युक्ति नजर आ गई थी। उसने अपना पायजामा उतारा,
मेमने की गर्दन को बाहर रखते हुए पूरा शरीर पायजामे के अंदर फंसा दिया ताकि वो रास्ते में हिले नहीं। फिर नाड़े की सहायता से उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। अब साखी को आवाज़ देकर बोला कि जैसे जैसे मैं आगे आऊं तुम रस्सी को खींचते रहना ताकि रस्सी की दिशा से मुझे रास्ते का आभास रहे। अंधेरे के कारण नीचे कुछ नहीं दिख रहा। रस्सी ढीली हुई तो मेरे पैरों में उलझ सकती है। साखी रस्सी पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे जैसे नन्ना आगे आता साखी रस्सी को खींचता रहता। अभी करीब 4-5 मीटर का रास्ता बाकी था कि नन्हा का पैर फिसल गया। उसके एक हाथ में उसके द्वारा रोपी गई लकड़ी थी, दूसरे हाथ से उसने रस्सी पकड़ी हुई थी। रस्सी पर झटका लगने से इधर साखी भी पहाड़ी पर गिर गया, मगर उसने रस्सी नहीं छोड़ी और नन्ना को आवाज़ लगाई, नन्ना तुम ठीक हो? खूनी दर्रे के ऊपर एक लकड़ी और रस्सी की सहायता से लटके नन्ना ने भी हिम्मत से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ साखी, थोड़ी रस्सी खींचो ताकि मैं वापस ऊपर आ सकूं। साखी प्रयास कर ही रहा था कि तभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। 2-3 लोगों की सहायता से धीरे धीरे रस्सी खींचकर नन्ना को ऊपर ले लिया। माँ ने भागकर नन्ना को अपनी आगोश में ले लिया और उसे चूमने लगी। मेमना भी भागकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। नन्ना गडरिया खूनी दर्रे पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शख्स बन गया था। इस विजय में साखी का योगदान भी कम न था। दोनों के हाथ पैर छिल गए थे, मगर उनकी हिम्मत और मानवता ने आज एक बेजुबान की जान बचा ली थी। कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।